में भी आपसे बात करनी है, जो ज़रा हटके है जिसमें अभी बच्चे करियर करना चाहते हैं। जैसे हम आपने कल ही देखा कि इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है। तो स्पोर्ट्स ये अपने आप में एक अलग करियर बन रहा है। म्यूज़िक में बच्चे करियर करना चाहते हैं। तो अनकन्वेंशनल काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसके बारे में मैं आपके साथ में बात करने वाला हूँ। हमारे 3 सेशन हैं, कल का 1 हुआ, आज का 1 हुआ और हम लोग अगले संडे फिर से मिलने वाले हैं। तो आपका जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट है अनकन्वेंशनल कोर्सेज़ में, हमारा जो ग्रुप बना हुआ है आप उसमें पोस्ट करते रहिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको मैं कवर करूँ। तो ऐसे सभी कोर्सेज़ के बारे में बात करने की मैं कोशिश करूँगा। आज पॉसिबल हुआ तो थोड़ा बहुत आज, नहीं तो फिर डेफ़िनेटली अगले संडे को तो ये हम लोग डेफ़िनेटली इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आज का जो सेशन टॉपिक है, वो है मेडिकल के ऊपर मैं ज़्यादातर बात करने वाला हूँ। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और हम लोग इस सेशन को अभी स्टार्ट करेंगे। थोड़ा मुझे कन्फर्म करिए मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? समवन प्लीज़ टेल मी। Yes. Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. सबको ठीक से आ रही है? ओके, थैंक यू। आज का जो सेशन चालू करना है, उसके पहले एक वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। Welcome to InterAdvice, a one-stop solution for overseas education all over the world. InterAdvice राम पांडे सर, आवाज बहुत लो है वीडियो का। students and parents from over past 14 years and extended services such as post-planning assistance, from education loan to career counseling. We also organize summer schools in various countries, which includes lectures, practical, project work, and industrial visits held during summer vacations. Bilingual professionally trained tour managers at InterAdvice accompanies our group 24 hours a day. Summer schools help to increase self-confidence, develop language skills, improve grade, study in famous international cities, make new friends, and have lots of fun. To provide best guidance to the medical aspirants, we have partnered with colleges in USA, Caribbean, China, Lithuania, Latvia, Russia, Georgia, Philippines, Germany, and many more. InterAdvice is truly dedicated in providing overall guidance to students and parents at all stages of studying abroad. Come, join us for a delightful experience of studying at international level and explore yourself, achieve your goals, come out victorious, and brighten your career. For more details about the courses, various exams, study tour, and counseling, visit our website www.ieplcareer.com. Our branches are spread through Vashi, Mulund, Vile-Parle, Dombivli, Neral, Kalyan, Nashik, and Akola. Our office address: A322, Shiv Center Building, Sector number 17, Vashi, Navi Mumbai, Maharashtra 400703.
हम लोग जो एमबीबीएस के लिए बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। कुछ इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ऐसा कहते हैं कि बिगिन विथ योर एंड इन माइंड। हमें जो गोल अचीव करना है, उसका एंड क्या होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पिक्चर हमें पहले से ही क्लियर अगर रहता है, तो जर्नी आसान बन सकता है। आपको पता होगा कि जो बच्चे अभी 10वीं के बाद, बहुत सारे बच्चे जो कुछ 11वीं में जो बच्चे अभी गए हैं, उन्होंने कुछ कोचिंग क्लासेस ऑलरेडी ज्वाइन की होगी और वो अपना नीट का प्रिपरेशन उन्होंने चालू किया होगा किसी न किसी कोचिंग क्लास के साथ में। हमारे पास इंडिया में बहुत सारे ऐसे ब्रांड अभी काम कर रहे हैं जो नीट का कोचिंग करते हैं इंडिया में, अलग अलग जगह पे। हमारे अकोला में भी बहुत बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस हैं, और सभी जगह पे, ऐसा नहीं महाराष्ट्र में जाओ या महाराष्ट्र के बाहर भी इसी प्रकार का सिनारियो आपको देखने को मिलेगा। तो जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं नीट, उनका एक नीट एग्जाम होता है, और नीट एग्जाम के बाद में आगे का जर्नी जो है, वो एमबीबीएस का जर्नी आपका चालू हो सकता है। मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ 2020 की कुछ फिगर, कितने बच्चों ने नीट के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। 15,97,000, लेट्स से 16 लाख स्टूडेंट्स। 16 लाख ऐसे बच्चे इंडिया में लास्ट ईयर थे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते थे। अब ये जो 16 लाख बच्चे हैं, उनके लिए हमारे यहाँ इंडिया में कितनी मेडिकल के लिए सीटें हैं, कितनी सीटें एमबीबीएस के लिए हैं, उसका भी मेरे पास फिगर है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल, इट इज 82,926। लगभग 83,000 स्टूडेंट्स के लिए इंडिया में कहीं ना कहीं उनका एडमिशन होना तय था, या तो गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में। हमारे पास लगभग 278 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग ये कॉलेजेस हैं, और प्राइवेट में हमारे पास 263 हमारे पास कॉलेजेस है। ये ओवरऑल कुल मिला के जो सिनारियो है एमबीबीएस का, आप इसको इस साल का अगर मैं बात करूं, हालांकि अभी ऑथेंटिक फिगर नहीं आई है, बच्चे नीट का जो फॉर्म अभी भी भर रहे, 15 तारीख तक दे कैन अप्लाई, दे कैन रजिस्टर देयर नेम्स। तो एस्टिमेटेड है कि लगभग 17 लाख से ज्यादा बच्चे इस बार नीट का एग्जाम के लिए रजिस्टर करने वाले हैं, और हमारे पास सीटें भी थोड़ी बड़ी हैं, लगभग 84,000 सीटें इस साल अवेलेबल होने वाली है। तो ये कुल मिलाकर एमबीबीएस के लिए इस तरह का सिनारियो 2021 में रहने वाला है। पीजी की अगर हम बात करते हैं, आफ्टर एमबीबीएस, जिन बच्चों ने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया, चाहे इंडिया में हो या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंडिया के बाहर एमबीबीएस की पढ़ाई करती है, अलग अलग कंट्रीज में जाके वो इंडिया में वापस आते हैं, ऐसे सभी बच्चे जो है वो पीजी के लिए फिर ट्राई करते हैं, और उनको उसके लिए पीजी नीट देना पड़ता है। मतलब यूजी नीट आपको एमबीबीएस के लिए देना पड़ता है, और पीजी नीट आपको एमडी और एमएस का जर्नी आगे बढ़ाने के लिए आपको पीजी नीट देना पड़ता है। कहीं थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। ओके, तो पीजी का जो लास्ट ईयर का सिनारियो था, लगभग 1,60,888 बच्चों ने पीजी नीट का एग्जाम दिया, और हमारे पास सीटें जो थी लास्ट ईयर, वो लगभग 14,000 सीटें अवेलेबल थी। इट इज लेस देन 10%। मतलब जो बच्चे इंडिया में एमबीबीएस कर रहे हैं, उनकी पीजी की पॉसिबिलिटी कितनी है। अगर मुझे ये कोई पूछे कि मैं इंडिया में एमबीबीएस कर रहा हूँ सर, व्हाट इज माय चांसेस ऑफ गेटिंग पीजी सीट, तो इट इज लेस देन 10%। आपके सामने जो फिगर है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इस तरह का सिनारियो है। 17 लाख से ज्यादा बच्चे इस साल नीट का एग्जाम देने वाले हैं, और
जो सीटें अवेलेबल रहेगी वो लगभग 84,000 और पीजी का सिनेरियो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि डॉक्टर बनना चाहते हैं और इंडिया में सीट नहीं मिल रही। 2-2 साल 11वीं और 12वीं की बहुत सारी नीट में पढ़ाई की, फिर नीट रिपीट भी किया, 1 साल और ज़्यादा दिया, उसके बाद भी नहीं मिल रहा है इंडिया में एडमिशन। अब क्या करें? इस तरह का सिचुएशन बहुत बार बच्चों को आता है क्योंकि इंडिया में 10% लोगों की एडमिशन पीजी में होती है और केवल 2.5 से 3% बच्चों की एडमिशन यूजी में होती है। लगभग 16 लाख ऐसे बच्चे, मेरा एस्टिमेट है, लगभग 16 लाख से ज़्यादा बच्चे इस साल ऐसे होने वाले हैं जिनको इंडिया में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे फिर उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, दे कैन थिंक ऑफ अब्रॉड एजुकेशन। वो बच्चे जिनको यहाँ पे मेहनत करने के बाद भी एडमिशन नहीं मिल रहा है और डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ एक दरवाजा खुलता है, वो अब्रॉड में जाके अपना एजुकेशन एमबीबीएस का कंप्लीट कर सकते हैं। अब्रॉड में क्या होता है कि प्रोसेसिंग जो है वो बहुत ईज़ी होता है। जैसे हमारे यहाँ 11वीं फिर 12वीं करो, उसके बाद नीट दो, नीट में आपको मेरिटोरियस परफॉर्मेंस लाना है और वो लाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं आपको सीट मिलेगी या नहीं। उस तरह का नहीं है, प्रोसेसिंग बहुत ईज़िली हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहाँ जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज़ विथ आवर पॉपुलेशन। हमारे पास इतने सारे, मतलब 17 लाख बच्चों को कोई भी गवर्नमेंट अकोमोडेट नहीं कर सकती। हमारे पास सीटें केवल 83-84,000 है। तो फिल्टर्स लगाना पड़ता है और उस फिल्टर का नाम है नीट एग्जाम। बाहर आपको अगर जाना है तो कोई नीट वगैरह की नीट की जरूरत नहीं, बाहर ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है अलग अलग कंट्री में। बहुत, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप आसानी से वहां पर एडमिशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शंस आपके लिए बनते हैं उसमें लो ट्यूशन फीस वाले कुछ ऑप्शन होते हैं, मीडियम ट्यूशन फीस वाले कुछ ऑप्शन होते हैं और जहाँ ट्यूशन फी बहुत ज्यादा होती है ऐसे कुछ ऑप्शंस आपको बाहर अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ऐसे ऑप्शन आपको मिलते हैं। हालांकि ये आपको पता होना चाहिए कि जो लो ट्यूशन फीस की यूनिवर्सिटीज है वहाँ आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, जरूर हम उसके बारे में भी बात करेंगे। मीडियम ट्यूशन फीस में जो बच्चे जा रहे हैं वहाँ बच्चों के लिए करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, हाई ट्यूशन फीस की जो यूनिवर्सिटीज है वहाँ बच्चों को क्या मिल रहा है, इन सभी का मतलब हमको सोचना पड़ेगा। इस सभी के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं, उनका ड्रीम होता है कि सर आई वांट टू बिकम डॉक्टर फ्रॉम यूएसए और यूके। कुछ बच्चे कनाडा के बारे में भी सोचते हैं। तो क्या हम जा सकते हैं? इस तरह का उनका एक सवाल होता है। इसके बारे में भी आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। किस तरह से हम यूएसए में अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, किस तरह से हम यूके में जा सकते हैं, कनाडा में जा सकते हैं, ये सभी चीजें हम देखने वाले हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि सर हम करना तो चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन कौन सी यूनिवर्सिटीज अच्छी है, कौन सी अप्रूव्ड मेडिकल स्कूल से, किस यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन लेना चाहिए ताकि अगर हमको वापस अगर इंडिया में आना है तो यहाँ हमको कोई प्रॉब्लम ना जाए। ऐसे बहुत सारे सवाल स्टूडेंट्स के और पेरेंट्स के मन में होते हैं जब हमारे पास वो काउंसलिंग के लिए आते हैं। इसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे। जैसा मैंने कहा कि एमबीबीएस के लिए तो बच्चे जाना ही चाहते हैं, लेकिन एमबीबीएस करने के बाद में इंडिया का जो सिनारियो है, हमारे यहाँ एमबीबीएस तो हो जाएगा, मतलब आपका अगर हो भी जाता है तो गेटिंग पीजी सीट इज वेरी वेरी टफ एंड वेरी वेरी कॉस्टली ऑल्सो, दैट इज नॉट अफोर्डेबल इफ यू आर थिंकिंग ऑफ प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो काफी सारे ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनका एमबीबीएस हुआ है और वहां पर पीजी नीट 2 साल ट्राई किया, 3 साल ट्राई किया, 4 साल ट्राई किया,
और वो फिर इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि यहाँ पे पीजी सीट मिलना लगभग असंभव है। और सर फिर वो हमारे पास आते हैं कि सर अब हम यूएसए में जाना चाहते हैं, यूके में जाना चाहते हैं, क्योंकि विदाउट पीजी मतलब एमबीबीएस को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। पीजी जब आप करोगे तो वो कुछ अलग ही मतलब एक अचीवमेंट है और आप बहुत अच्छी तरीके से करियर अपना सेट कर सकते हो। लोग भी ज़्यादातर लोग बड़े सिटीज़ में या मीडियोकर सिटीज़ में पोस्ट जिन्होंने पीजी किया है, आइदर एमडी और एमएस ऐसे डॉक्टरों के पास जाकर ही अपना इलाज करना चाहते हैं। तो पीजी इज मस्ट अगर आपको अच्छा करियर करना है। तो इंडिया में जो प्रॉब्लम उन लोगों को फेस करना पड़ता है, तो किस तरह से बाहर जाके इस प्रॉब्लम से वो बाहर आ सकते हैं और अपना करियर अपना एजुकेशन यूएसए से यूके से कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे। इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। जब हम फॉरेन में मेडिकल स्कूल की बात करते हैं, जब हम सोचते हैं कि हमको बाहर जाना है और बाहर जाने के लिए ऐसा क्या हम चेक करें, ऐसी कौन-सी चीज़ें हमने देखनी चाहिए उस यूनिवर्सिटी के बारे में? बहुत सारे पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ ख़ास पता नहीं होता है और वो अ, किसी ने कुछ बोल दिया उसके ऊपर रिलाय कर लेते हैं और बहुत बार उनका जो डिसीजन है वो रॉन्ग होता है। इसमें 2 तरह के प्रॉब्लम्स फिर बच्चों को फेस करने पड़ते हैं। एक तो बहुत सारा पैसा निकल जाता है, कॉस्ट, उनको पैसा काफ़ी खर्चा करना पड़ता है और सेकंड उससे भी ज़्यादा जो इर्रेपरेबल डैमेज हम जिसको बोल सकते हैं वो है टाइम। आपने गलत जगह पे एडमिशन ले लिया, तो आपका 5.5-6 साल जो है करियर का वो वेस्ट, वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। तो बहुत ज़रूरी है किसी भी मेडिकल स्कूल के बारे में आप सोच रहे हो, तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, उसके बारे में आप ज़रूर सोचो, कन्फर्म करो कि ये सब चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है क्या? सबसे पहले देखो एक्रीडिएशंस, इस यूनिवर्सिटी के पास कौन से एक्रीडिएशंस अवेलेबल हैं? एक्रीडिएशंस इस यूनिवर्सिटी के पास अगर एक्रीडिएशंस नहीं है, तो फिर जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता है अगर आपको बाहर जाना है यूनिवर्सिटी को, रिकॉग्निशन नहीं है यूनिवर्सिटी को, तो यहाँ आके आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। बहुत सारी एक्रीडिएटिंग बॉडीज होती हैं, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इस किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में जब आप सोच रहे हो, उनके पास एक्रीडिएशंस क्या है या नहीं है, और है तो कौन से एक्रीडिएशंस है। दूसरा, जो बच्चे जिन्होंने प्रीवियसली वहाँ पर एडमिशन लिया है, पिछले स्पेशली 4-5 सालों से, वो बच्चे क्या कर रहे हैं? और अगर कुछ बच्चे ऐसे मिले उससे भी पुराने जो मतलब अगर आप उनसे बात कर सके तो और अच्छा कि उनका करियर का अभी क्या हुआ है? क्या वो सक्सेसफुल डॉक्टर बने हैं वहाँ से? क्या वो अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या किसी अच्छे ग्रुप के साथ में, अच्छे ब्रांड के साथ में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये सब आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत ऐसी जाती है कि सर यूनिवर्सिटी तो ठीक है, 2 4-5 यूनिवर्सिटी हमारे मतलब सोच रहे हैं, बट हम स्टूडेंट्स को, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ कनेक्ट कैसे करें, ये एक बड़ी दिक्कत होती है कि कैसे हम वहाँ पहुँचे। और बहुत बार कैसा है उन उन तक हम पहुँच ही नहीं सकते और एडमिशन जब होता है तो हमको पता चलता है कि यहाँ आके शायद हमने हमारा निर्णय ठीक नहीं था। तो जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आप सोच रहे हो, आप कम से कम 2, 4, 5 स्टूडेंट से आपने बात करनी चाहिए। उनके हो सके तो उनके पेरेंट्स के साथ में आपने बात करनी चाहिए। उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी के साथ कैसा रहा? आप बहुत सारे सवाल उनको पूछ सकते हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसी है? वहाँ की लैब्स कैसी है? किस तरह से पढ़ाते हैं? रिजल्ट यूनिवर्सिटी का कैसा है? वगैरह बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जो आपने चेक करनी चाहिए। और बहुत सारे मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पेरेंट्स
ये कुछ भी नहीं देखते और फाइनल निर्णय ले लेते हैं और उसका नतीजा बहुत खराब होता है। फिर बहुत बार ये देखने को मिलता है कि गलत जगह पे हमारे अकोला में आपको मैं ऐसे कई सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं कि जो गए 1 साल, 2 साल ऐसे-वैसे कंट्री में और वापिस आए। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए आप इस फैक्ट को भी आप चेक करिए। तीसरा सबसे और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे, तो क्लिनिकल रोटेशंस के लिए उनके पास उनके खुद के हॉस्पिटल्स हैं? अगर हैं तो कहाँ पर हैं? कितना उस क्या साइज़ है उसका? कितने पेशेंट वहाँ पर होते हैं? ये सब अगर आपने देखना चाहिए। बहुत सारी आपको यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी जहाँ कोई उनका हॉस्पिटल ही नहीं है। फिर अगर हॉस्पिटल नहीं है तो क्या किसी हॉस्पिटल्स के साथ में उन्होंने रोटेशंस के लिए टाई अप किए हुए हैं? ये भी आपको देखना चाहिए। अगर वो टाई अप्स नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है, तो ऐसी यूनिवर्सिटी में जाके फ़ायदा क्या? बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एडमिशन देती है, वहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होता है और वो बोलते हैं कि आप ऐसा करो, अभी क्लिनिकल रोटेशन के लिए आप अपनी कंट्री में चले जाओ, वहाँ पे क्लिनिकल रोटेशन करो। उस कंट्री से जहाँ पे आपने जिस हॉस्पिटल में आपने क्लिनिकल रोटेशन किया है, उनसे एक सर्टिफिकेट लिख के लाओ कि हमने इसको किया है। वो सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी में आप पहुँचा दो, आपको वो डिग्री दे देते हैं। ऐसे डिग्री का क्या फ़ायदा? तो आपको ये देखना चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी के पास अच्छे हॉस्पिटल्स है जहाँ पे बच्चे अच्छा क्लिनिकल रोटेशंस कर सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं, बिकॉज दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओवरऑल योर मेडिकल करिकुलम। चौथा पॉइंट, यूजिंग कैडेवर्स। कैडेवर्स मतलब डेड बॉडी। आपको दुनिया में ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी जहाँ इंडिया से बच्चे जाते हैं और वहाँ पे जो डाइसेक्शन होता है वो प्लास्टिक बॉडी के ऊपर होता है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं लो कॉस्ट ट्यूशन फीस वाले, तो कॉस्ट कटिंग के लिए वहाँ पर क्या होता है कि एक प्लास्टिक बॉडी के ऊपर पूरा आपको, और वहाँ पे कोई रियल फील स्टूडेंट्स को आ नहीं सकता, वो अच्छी तरह से डाइसेक्शन कर ही नहीं सकते और यहाँ पे बच्चों का फिर मतलब थोड़ा एक प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है कि आ तो गए हैं, वापस तो नहीं जा सकते और उनको क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं मिल रहा है। तो यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेने वाले हो, उस यूनिवर्सिटी में चेक करो कि क्या इनके पास कैडेवर्स होते हैं डाइसेक्शन के लिए, और अगर कैडेवर है भी तो कितने बच्चे उस कैडेवर के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि चलो कैडेवर है, लेकिन उसमें 100-100 बच्चे काम कर रहे हैं। तो आप सोचो कि एक डेड बॉडी है, 100 बच्चे उसके ऊपर डाइसेक्शन कर रहे हैं, तो क्या उस बॉडी में कुछ रहेगा डाइसेक्शन करने के लिए? उसका मतलब उस डाइसेक्शन का कोई क्वालिटी ही नहीं रहेगा। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि एक कैडेवर है तो कितने बच्चों में, मतलब उसका कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अगर मैं हॉस्पिटल्स की तरफ फिर से मुड़ता हूँ, देखो ईसीएफएमजे अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स है क्या? ईसीएफएमजे अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स, अगर आपके पास, आप ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो जिनके पास ईसीएफएमजी अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स है, एजुकेशन काउंसिल फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, ईसीएफएमजी अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स है, तो आपको पीजी में एडमिशन मिल जाएगा। आपने जो क्लिनिकल रोटेशन किया है, वहाँ से आपका पीजी का रास्ता खुलता है। आप किसी दूसरे हॉस्पिटल से अगर क्लिनिकल रोटेशन करते हो, तो यूएसए में आपके लिए पीजी के लिए कोई जगह नहीं है। बहुत बार ये देखा गया है कि बच्चे जब किसी बहुत सारे अलग-अलग कंट्रीज़ में ऑप्शंस अवेलेबल है, उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। वहाँ पे पूरा कोर्स कंप्लीट किया और वहाँ से वो यूएसए में पीजी करना चाहते हैं। और जब वो हमारे पास आते हैं, हम जब उनको बोलते हैं कि भई आपने तो
रोटेशन जहाँ जो किया है दैट इज नॉट वैलिड, आप वैलिडेशन प्रोग्राम में जाओ। उनको क्लिनिकल रोटेशंस यूएसए में जाके फिर से रिपीट करने पड़ते हैं और उसके लिए खर्चा है कम से कम 1 करोड़ रुपए और 1.5 साल ज्यादा लगता है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना चाहिए जिनके पास ईसीएफएमजी अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में लोगों को जितनी जानकारी होना चाहिए वो होती नहीं है और इसी कारण केवल बजट लो है इसके पीछे बच्चे फंसते हैं और ऐसी जगह पे जाते हैं जहां उन्होंने नहीं जाना चाहिए। इस इस पॉइंट को आप नोट कर लो, स्पेशली जिनको इस साल एडमिशन के बारे में जो सोच रहे हैं। क्लिनिकल रोटेशंस वहां होते हैं क्या, मतलब अलग अलग प्रकार के रोटेशंस हैं। उस रोटेशंस मतलब सही में किस तरह का उसका क्वालिटी क्या है, किस तरह के रोटेशंस होते हैं, ये भी आपने चेक करना चाहिए बिफोर टेकिंग दी एडमिशन। एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है, मैं जाना चाहता हूँ बट वहां जाने के लिए एम आई एलिजिबल टू टेक द एडमिशन इन दैट यूनिवर्सिटी, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये भी आपको पता करना चाहिए, देखना चाहिए। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम, मैं एमबीबीएस करना चाहता हूँ लेकिन उसका बजट कितना है। कोई भी एजुकेशन अगर वो अफोर्डेबल है तो ही आप ले पाओगे, बहुत अगर एक्सपेंसिव है तो भी दिक्कत जा सकती है। हालांकि कुछ लोगों के लिए वो एक पैसा वो फैक्टर रहता ही नहीं है और वो जा सकते हैं, बट ज्यादातर आम पब्लिक के लिए बजट ये एक बड़ा कंस्ट्रेंट होता है। तो कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। और जब आप ऐसे यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो तो आगे का करियर प्रोस्पेक्ट क्या है, क्या वो वहां से अच्छे डॉक्टर बन के आ रहे हैं, अगर वो वहां से अच्छे डॉक्टर बन के आ रहे हैं तो आगे उन लोगों का क्या हो रहा है, उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने एमबीबीएस किया है, क्या पीजी हो रहा है, अगर पीजी हुआ है तो उसके बाद वो कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सब चीजें आपने वेरीफाई करनी चाहिए। इसके अलावा भी 2-3 पॉइंट्स है जिसका मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया, लेकिन वो भी कुछ पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसी जगह पे वो बसी हुई है जहाँ पे क्लाइमेट इतना एडवर्स है। स्पेशली आप अगर रशिया यूक्रेन इस साइड के बारे में सोचते हो तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या समटाइम्स इट इज -डिग्री टेम्परेचर। ऐसी जगह पे आपको 5.5 साल 6 साल आप पढ़ाई कर पाओगे। हमारे लिए क्योंकि हमारा अपब्रिंगिंग लगभग आप 17-18 साल, आप 11वीं 12वीं करते हुए आपको 18 साल होते हैं। 18 साल आप जिस क्लाइमेट में रहे हो एकदम ही आपको टोटली एडवर्स क्लाइमेट में अगर डाल दोगे तो प्रॉब्लम आपको जरूर जाएगा और आपका स्टे बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। आप स्टे नहीं कर पाओगे, आपको वापिस आना पड़ेगा। तो आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ का क्लाइमेट बहुत ही एडवर्स है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद देखो फूड, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनको, जैसे चाइना है, दे डोंट नो व्हाट इज वेजिटेरियन। वेजिटेरियन क्या होता है, ये वेजिटेरियन शब्द शायद उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। बच्चे वहां जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि उनको पता है चाइनीज दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। आपको 2-3 महीने 4 महीने के लिए तो वेजिटेरियन फूड या कुछ इंतजाम करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि पेरेंट्स बहुत बार छोड़ने के लिए आते हैं। लेकिन वो सब होने के बाद में वो सब गायब हो जाता है और वहां पे आपको, आप चाहो या न चाहो, आपको नॉन वेजिटेरियन पे स्विच करना पड़ता है और वहां पे फिर बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम जाता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो समहाउ आप कैसे तो भी कोप अप कर लोगे, लेकिन आप बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हो तो वहां पे बहुत दिक्कत आपको जाने वाली है। तो ये भी आप देखो कि किस तरह का मतलब माहौल है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके बारे में मैं मतलब आपको क्राइम रेशो चेक करो, जिस जो यूनिवर्सिटी जहाँ पे बसी हुई है उस सिटी का क्राइम रेशो क्या है, बहुत ज्यादा। दूसरा, वॉर जोन में तो नहीं है। वॉर जोन में अगर कोई यूनिवर्सिटी है और वहां पे हमेशा कुछ ना कुछ वॉर जैसी सिचुएशन है, क्या आप पढ़ाई कर पाओगे?
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको देखनी पड़ेगी, आपने देखना चाहिए और अगर ये सब देखने के बाद में आप सैटिस्फाई हो जाते हो कि यस मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप इतने पैरामीटर्स वहाँ पे लगा लो, आप बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में एंटर करोगे। होता ये है कि कुछ देखा नहीं जाता और यूनिवर्सिटी का कोई मतलब कोई आपको सजेस्ट कर देता है, एक्स यूनिवर्सिटी में जाओ, वाई यूनिवर्सिटी में जाओ और एडमिशन कर लेते हैं। मतलब वहाँ पे फिर आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो एक 10, 11, 12 जो क्राइटेरियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप इसी पैरामीटर्स को अगर सेट करते हो, तो डेफ़िनेटली आप जहाँ पर भी एडमिशन लोगे, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी और आपका जर्नी बहुत स्मूथ होगा आगे का। अब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के बारे में हमने बात किया है। ऐसा एक क्राइटेरिया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, सक्सेस रेट एफएमजी, एफएमजी मतलब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। ये एक एग्जामिनेशन है जिसको नेक्स्ट भी बोला जाता है। जो बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं बाहर से और अभी पूरे इंडिया में सबके लिए ये टेस्ट कॉमन हुआ है, उनको यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ता है। ये सबके लिए अभी ये टेस्ट अनिवार्य हुआ है। जब बच्चे ऐसे-ऐसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं जिसका स्टैंडर्ड बहुत पुअर होता है, आपको ये दिखेगा कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, आप चेक करो उसका पासिंग रेट, सक्सेस रेट कितना है। ये मैंने यहाँ पर आपको knightboard.edu.in आप इसको चाहे तो नोट कर लो, चाहे तो इस स्क्रीन का आप फ़ोटो निकाल लो, आप यहाँ पे जाओ, चेक करो, आपको यूनिवर्सिटी वाइज़, कंट्री वाइज़ आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा कि फलाने यूनिवर्सिटी में क्या मैंने जाना चाहिए। आपको दिखेगा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ का सक्सेस रेट आपका एमबीबीएस तो वहाँ पे कंप्लीट कर लिया, लेकिन जो इंडिया में लाइसेंस आपको मिलना है, जो एफएमजी एग्ज़ाम के बाद में एफएमजी एग्ज़ाम अगर आप क्रैक करते हो, तो ही आपको लाइसेंस मिलेगा या तो ही आपको जॉब मिलेगा, वो एग्ज़ाम ही आप पास नहीं कर पा रहे। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनका पासिंग रेट 2%, 3%, 5% है। कुछ-कुछ केसेस में ये 8, 9, 10% है, तो कुछ केसेस में ये अभी 15 टू 19% तक बढ़ा हुआ है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या मैं ऐसी जगह पे जा रहा हूँ, जहाँ पढ़ाई करके बच्चे इंडिया में आ तो रहे हैं, उनको सर्टिफ़िकेट तो मिल रहा है कि उन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया, बट यहाँ पे आके वो एफएमजी क्रैक ही नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम में 2-2, 3-3, 4-4 साल लगा रहे हैं, उसके बाद भी पास नहीं कर पा रहे। तो ऐसी जगह पे आपको देखना चाहिए, आप जाओ इस वेबसाइट पे, आपको पूरा का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगा यूनिवर्सिटी वाइज़ और आपको ऐसी यूनिवर्सिटी में जाओ जिसका पासिंग रेट बहुत अच्छा है। जहाँ का पासिंग रेट एफएमजी बहुत अच्छा है, समझ लो वहाँ का एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। आप वहाँ आपके मतलब जो पढ़ाई होगी वो बहुत अच्छी होगी, आप वहाँ से बहुत अच्छे डॉक्टर बन के निकलोगे। तो ये एक आपने चेक करना चाहिए बहुत इम्पोर्टेंट ये पैरामीटर जो जिसके बारे में मैंने अभी आपको ज़िक्र किया। अब एक होता है कि बच्चे जो यूएस रूट लेते हैं। अब बहुत सारे इंडियन बच्चे अभी थोड़ा-सा अवेयरनेस काफ़ी सारा बढ़ा है। बच्चे अभी कैरेबियंस में जा रहे हैं। बच्चे अभी यूके में जा रहे हैं, कनाडा में जा रहे हैं, अच्छी जगह पे जाके वो पढ़ाई करना चाहते हैं। स्पेशली जो बच्चे यूएस साइड में जाना चाहते हैं, वो वहाँ पे पीजी भी करना चाहते हैं और उसके लिए वो यूएसएमएलई यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन ये एग्जाम देते हैं। कहते हैं कि ये एग्जाम जो है वो दिस इज द टफेस्ट एग्जाम। अगर आप मेडिकल की बात कर रहे हो तो सबसे हार्ड एग्जाम कौन सा है, सबसे टफ एग्जाम कौन सा है, तो कोई भी आपको बोल देगा कि इट इज यूएसएमएलई। तो ऐसा
आप यूएसएमएलई का अगर आपको रिजल्ट देखना है, पासिंग रेट देखना है, उसका एक झलक देखने की, कितने बच्चे यूएसएमएलई दे रहे हैं, उसमें से कितने बच्चे पास कर रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि यूएसएमएलई का जो सक्सेस रेट है दैट इज मिनिमम 87%, मैक्सिमम 96%। सोचने वाली बात है, जो बच्चे फॉरेन मतलब फॉरेन में जाके एमबीबीएस कर रहे हैं, इंडिया में आते, इंडिया में उनको जो स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ता है, वहां पे वो 8-10%, 11% का भी सक्सेस रेट नहीं है। लेकिन अगर वो यूएसएमएलई एग्जाम के बारे में सोचते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो वहां का जो सक्सेस रेट है दैट इज, आप इसका एवरेज निकालो, इट इज 92-93%। तो इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स दैट यू नीड टू कंसिडर बिफोर टेकिंग योर एडमिशन। अब बच्चे जो है वो, सर एमबीबीएस का तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट पीजी? सर कैन आई गो टू यूएस फॉर पीजी? स्पेशली ऐसे बच्चे जिन्होंने इंडिया से एमबीबीएस कर लिया है, एमबीबीएस जर्नी कंप्लीट हुआ है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे मिलते हैं कि यहाँ पर पीजी के लिए बहुत ट्राई किया, 3-3 4-4 साल लगा दिए, उसके बाद भी पीजी नहीं हो रहा है। अब आगे का जर्नी उनको पता है कि केवल एमबीबीएस का कोई वैल्यू नहीं है। ये बच्चे जब पूछते हैं कि सर कैन आई गो टू पीजी, आंसर इज यस, दे कैन, बट उसके लिए देखना पड़ेगा। आपने जो आपके क्लिनिकल रोटेशंस हैं, क्या आपने जो एमबीबीएस पढ़ाई की है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है, वहाँ जो हॉस्पिटल्स है, वो हॉस्पिटल्स ईसीएफएमजी अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स है? तो आंसर इज इन मोस्ट ऑफ द केसेस नो। आप चाहे इंडिया से पढ़ाई करो, चाहे आप रशिया से करो, चाहे आप यूक्रेन से करो, चाहे फिलीपाइंस से करो, चाहे जॉर्जिया से करो, बहुत सारी और भी ऑप्शंस, कजाकिस्तान वगैरह आपको सुनने में आएगा। वहाँ ईसीएफएमजी अप्रूव्ड हॉस्पिटल नहीं है, तो यहाँ का जो क्लिनिकल रोटेशन है दैट इज नॉट वैलिड इन यूएसए। ऐसे सभी बच्चों को अगर वहां पीजी करना है, तो क्लिनिकल रोटेशन ये जो प्रोग्राम है वो रिपीट करना पड़ता है यूएसए में जाके। और जैसा मैंने पहले भी कहा, उसका बहुत बड़ा खर्चा है। इसका लगभग आपको मतलब जो ट्यूशन फी है दैट इज $1 लाख, रफली अराउंड 75 लाख रुपीज है, तो केवल उसका ट्यूशन फी है, लिविंग कॉस्ट अलग, और ऊपर में आपको लगभग 1.5 साल और लगेगा। ये जो 1.5 साल का पीरियड है, इसमें आपका क्लिनिकल रोटेशन होता है और साथ साथ में आपको यूएसएमएलई स्टेप 1 और यूएसएमएलई का जो स्टेप 2 वगैरह है उसका भी आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है, स्पेशली यूएसएमएलई स्टेप 1। आप यूएसएमएलई स्टेप 1 और यूएसएमएलई स्टेप 2 का जब आप वहां पे प्रिपरेशन करते हो, इस सीएफएमजे अप्रूव्ड हॉस्पिटल में आपको क्लिनिकल रोटेशन करते हो, उसके बाद ही आपका पीजी का जर्नी आगे बढ़ता है। तीसरा जो पॉइंट है, इंटर्नशिप्स, ऑब्जर्वरशिप्स फ्रॉम अदर कंट्रीज हॉस्पिटल्स इज नॉट एक्सेप्टेबल। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अदर अदर कंट्रीज से जो प्रोग्राम में जाते हैं, एमबीबीएस प्रोग्राम में ऑब्जर्वरशिप कहीं और करते हैं। ऐसे कोई भी बच्चे, जहां पर भी आपने ऑब्जर्वरशिप किया है, ऐसे बच्चे अगर वहां पे जाना चाहते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप पीजी करना चाहते हैं यूएसए में, तो ये देखो कि आप जो क्लिनिकल रोटेशन कर रहे हो, वो आपका जो क्लिनिकल रोटेशन हो रहा है वो ईसीएफएमजी अप्रूव्ड हॉस्पिटल से हो रहा है। अगर इतना आप कर लेते हो तो रेस्ट एश्योर्ड आपका आगे का जर्नी जो है वो स्मूथ रहेगा। क्योंकि जिन ऐसे मतलब जो ऐसी यूनिवर्सिटीज आपको डेफिनेटली मिल जाएगी जिनका
खुद का हॉस्पिटल है, और जहाँ पे ये जो हॉस्पिटल्स है वो ECFMG अप्रूव्ड है। जब आप वहाँ पे जाते हो तो एक एक स्मूथ जर्नी, यूजी पीजी सब कुछ आपको आसानी से होता है। मैं कुछ आपके सामने कुछ एक ऑप्शंस रख रहा हूँ। देखो, फर्स्ट कॉलम में क्या ऑप्शंस है अभी आपके पास एमबीबीएस के लिए? इसमें रशिया है, चाइना है, फिलीपाइंस है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, कजाकिस्तान है। और ये ऑप्शंस स्पेशली छोटे-छोटे सिटीज में अभी पॉपुलर भी हुए हैं। मेजर जो बड़ी सिटीज हैं, बम्बई, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, वहाँ पे अभी लोग इसके बारे में अच्छी तरह से जानने लगे हैं। तो यहाँ पर जाने की संख्या जो है वहाँ से कम हो गई, लेकिन फिर भी छोटे सिटीज से बच्चे यहाँ पर जाते हैं, क्योंकि हमारे जैसे एरिया में इसके बारे में अवेयरनेस थोड़ा कम है। यहाँ का जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम है यूजी, जिसको हम एमबीबीएस बोलते हैं, वहाँ पर इसको एमडी बोलते हैं। ये 6 से 7 साल का प्रोग्राम होता है, और जब आप इस प्रोग्राम को वहाँ पर कंप्लीट करते हो और इंडिया में आते हो और स्क्रीनिंग टेस्ट आप देते हो, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, जो अभी सबके लिए अनिवार्य हुआ है, आपको देना ही पड़ेगा यहाँ पर आने के बाद में। उसका जो सक्सेस रेट है, दैट इज ओनली अराउंड 10 टू 19%। मगर आप, इसका मतलब ये है कि वहाँ आप पढ़ाई करते हो, इंडिया में आते हो, तो इंडिया में आपको फिजिशियन लाइसेंस मिलने की जो संभावना है, मैं संभावना इस शब्द का यूज कर रहा हूँ, ये संभावना केवल 10 से 19% तक है इन सभी कंट्रीज में अगर आप जाते हैं। यहाँ पर पीजी पॉसिबल नहीं है। पीजी के लिए फिर आपको या तो इंडिया में एफएमजी क्रैक करो और आगे का जर्नी बढ़ाओ, और पीजी के लिए अगर आपको जाना है तो आप यूएस, यूके जा सकते हो, बट फिर आपको एफएम मतलब इसी एफएमजी अप्रूव्ड हॉस्पिटल में पहले 1.5 साल वहां पर देना पड़ेगा। वो सब एग्जाम्स वगैरह क्लियर करने के बाद, यूएसएमएलई स्टेप 1 कंप्लीट करने के बाद में आपका पीजी का जर्नी आगे बढ़ सकता है। इसमें आपका फिर 1.5 साल और 1 करोड़ कम से कम खर्चा लगने वाला है। वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटीज है, ये लो बजट यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पर लगभग एक 20-22 लाख रुपए से 40 लाख रुपए तक का आपको ये प्रोग्राम मिल सकता है या मिलता है। अब जो दूसरे ऑप्शंस हैं वो है यूरोपियन कंट्रीज में, जिसमें जर्मनी, रोमानिया, लिथुआनिया, लातविया, हंगेरी और भी बहुत सारी छोटी-छोटी ऐसी यूरोप में कंट्रीज हैं, जहाँ पर आपके लिए एमबीबीएस का ऑप्शन आपको मिल सकता है। यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो 6 से 7 साल का है, एमबीबीएस का प्रोग्राम। यहाँ पर जो बच्चे जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत कम बच्चे जाते हैं, तो इसका इस एफएमजी सक्सेस रेट जो है, एग्जिट टेस्ट का जो सक्सेस रेट है वो अवेलेबल नहीं है। बट यहाँ पर हमारे यहाँ से जाने वाले बच्चों की संख्या भी बहुत कम है, क्योंकि इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। यहाँ से जब आप प्रोग्राम करते हो तो आपको पीजी अगर करना है तो वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो भी आपको सीखना पड़ेगा। हर एक कंट्री का अपना अपना एक लोकल लैंग्वेज है। छोटी छोटी कंट्रीज है यूरोप में, और हर एक कंट्री में अलग 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 लैंग्वेज बोली जाती है। आपको पीजी करना है तो वहाँ पे आपको ये लैंग्वेज भी पहले सीखनी पड़ेगी, और आप वहाँ पर पीजी कर सकते हो। पहले केस जो मैंने रशिया चाइना का जो आपके साथ में पहला कॉलम में जो डिस्कस किया था, उसमें पीजी पॉसिबल नहीं है उस कंट्रीज में। यहाँ पर आप उस कंट्री में पीजी कर सकते हो। दिस इज द डिफरेंस। आप यूएस, यूके के बारे में सोच सकते हो, बट अगेन इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। और यहाँ का जो बजट है वो लगभग 75 लाख से 2 करोड़ तक का ये बजट होता है। अब थर्ड जो ऑप्शन है
इसके बारे में भी बच्चे आजकल थोड़ा सोचने लगे हैं, वो है यूके। उसके लिए आपको यूकेट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो दैट इज़ मैंडेटरी। ये जो प्रोग्राम है 6 से 7 साल में आपका कंप्लीट होता है इफ यू आर गोइंग टू यूके। और यहाँ पर आप पीजी, जिसको रेसिडेंसी बोला जाता है, अमेरिका में भी इसको रेसिडेंसी ही बोलते हैं। यू कैन पीजी करने के बाद ही आप यू कैन प्रैक्टिस इन यूके एज ए फिजिशियन। दूसरा, ये ऐसा रूट है कि अगर आप यहाँ पर पीजी करते हो तो यू कैन प्रैक्टिस इन मल्टीपल कंट्रीज। यू कैन प्रैक्टिस इन इंडिया, यू कैन प्रैक्टिस इन यूके, यू कैन प्रैक्टिस इन न्यूजीलैंड। जहां जहां जिस कंट्री में आप इंग्लिश लैंग्वेज चलती है वहां पर जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो या जॉब कर सकते हो। आपको जो बड़ी सिटीज हैं, इसमें आपको ऐसे कुछ जरूर डॉक्टर्स मिलेंगे इंडिया में जिन्होंने अपना एजुकेशन यूके में किया है एंड दे आर नाउ प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। तो ये यूके में अगर आप जाते हो, वहां से पीजी करते हो, तो दिस डिग्री अलाउज यू टू प्रैक्टिस इन इंडिया। यहाँ का जो, अगर आप पीजी प्रोग्राम में जाते हो तो आपको स्टाइपेंड भी मिलता है और ये स्टाइपेंड भी अच्छा खासा होता है। बहुत अच्छी अमाउंट यहाँ पर मिलती है और इसके लिए आपका जो बजट है वो लगभग 1.25 करोड़ से 2.5 करोड़, डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी में अलग 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 बजट। इसका जो ओवरऑल रेंज है 1.25 से 2.5 करोड़ तक का रेंज आपको यूके में अगर आप जाना चाहते हो तो मिल सकता है। उसके बाद जो स्पेशली डॉक्टर कम्युनिटी है या जिनको बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, अ, किसी भी हालत में अच्छा डॉक्टर बनना है, तो ऐसे जो स्टूडेंट है, ऐसे जो पेरेंट्स है, वो यूएस से ज्यादा प्रेफर करते हैं। उनको यूएस करिकुलम में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। यूएसए में आपको जाना है तो एंट्री रिक्वायरमेंट्स जो है वो कुछ इस प्रकार के, वहां पे जो प्रोग्राम होता है वो पहले प्री मेडिकल होता है 4 साल का, और प्री मेडिकल के पहले आपको सैट भी देना पड़ता है। सैट आप क्लियर करो, उसके बाद प्री मेडिकल, ये 4 साल का प्रोग्राम है। उसके बाद एमकैट आपको एक एग्जामिनेशन देनी पड़ती है। जैसे हम 12वीं के बाद में नीट एग्जाम देते हैं और नीट में हम मेरिट में अगर है तो हमको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है इंडिया में, वैसा ही है वो। एमकैट आपको देना पड़ेगा और एमकैट में अगर आप पास होते हो तो फिर आपका एमबीबीएस का जर्नी जो है वो आगे बढ़ता है। जब आप प्री मेडिकल देते हो और एमकैट, मतलब ये जरूरी नहीं कि 4 साल की आपने पढ़ाई की और आपको गारंटीड अब पूरा का पूरा एमबीबीएस आपका हो जाएगा, वहां पे उसको एमडी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। आपको एमकैट क्लियर करना बहुत जरूरी है। प्री मेड लगभग 4 साल का, और उसके बाद बेसिक साइंस, अगेन बेसिक साइंस आपका 2.5 साल का, और 1.5 साल का क्लिनिकल रोटेशन। ऐसा मिला के ये जो ओवरऑल जर्नी है यूजी का अमेरिका में 8 साल का हो जाता है। तो इसमें काफी ज्यादा टाइम लग रहा है अमेरिका में, और एमकैट भी एक बड़ा हर्डल है। तो इसके बारे में जो लोग सोच रहे हैं, आप इस पॉइंट को प्लीज नोट डाउन करिएगा। बट अगर आप ये सब करते हो तो यस, यू कैन कंप्लीट योर पीजी, मतलब रेसिडेंसी, एंड यू कैन प्रैक्टिस इन मल्टीपल कंट्रीज अगेन। आप बहुत सारी इंग्लिश कंट्रीज में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया में आपको ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स मिलेंगे जो इंडिया में भी प्रैक्टिस करते हैं, यूएसए में भी प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज वहाँ की डिग्री उनको ग्लोबल डॉक्टर बनाती है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो मैं डॉक्टर नेने का दूंगा। डॉक्टर नेने, शायद आपने नाम सुना होगा। ये माधुरी दीक्षित जी के हस्बैंड है, जो कभी इधर प्रैक्टिस करते कभी उधर प्रैक्टिस करते, बिकॉज ही डिड हिज एजुकेशन फ्रॉम यूएस। जब आप पीजी करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा स्टाइपेंड मिलता है, दैट इज नॉट लेस देन $50,000 पर एनम। पीजी प्रोग्राम जहाँ यहाँ पर ज्यादातर 3 साल के होते हैं
और कुछ-कुछ प्रोग्राम 5 साल के और 7 साल के भी होते हैं। तो पीजी प्रोग्राम में बहुत सारा आपको स्टाइपेंड मिल जाता है और इंडियन करेंसी में अगर आप इसको 50,000 के हिसाब से कन्वर्ट करो तो ये अमाउंट काफ़ी बड़ी निकलती है। आप डायरेक्ट यूएसए में एडमिशन करना चाहते हो, 8 साल का ये कोर्स रहेगा और आपको इसके लिए बजट आपके पास होना चाहिए लगभग 1.5 से 3 करोड़ का। काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है बट आप बजट, टाइम ये सब देख के आप यूएसए के बारे में सोच सकते हो। तो हमने अभी कुछ कंट्रीज़ की बात की, उसके बाद कैरेबियंस का क्या सीन है? बहुत सारे बच्चे अभी आजकल कैरेबियंस में भी जा रहे हैं, वहाँ का क्या सीन है? उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ का जो ओवरऑल प्रोग्राम है, वो है 4.5 साल का। मतलब आप अमेरिका में जाते हो, तो अमेरिका में आपको प्री-मेड करना पड़ता है, 4 साल प्री-मेड में आपकी जाती है। उसके बाद बेसिक साइंस चालू होता है। कैरेबियंस में आप जाते हो तो आपको प्री-मेड करने की ज़रूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट बेसिक साइंस से प्रोग्राम चालू होता है। बहुत बार मतलब ये होता है कि प्री-मेड एक्चुअली हम लोग जो स्टूडेंट 11वीं में और 12वीं में जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बहुत सारा वो वहाँ पर प्री-मेड में उनको फिर से पढ़ना पड़ता है, इसमें टाइम भी जा रहा है। बट कैरेबियंस में बहुत अच्छा रूट वो दे रहे हैं आपको कि आपने 11वीं और 12वीं विथ बायोलॉजी अगर इंडिया में आपने पढ़ा है, तो यू कैन स्टार्ट विथ बेसिक साइंस जो लगभग आपका 2.5 साल चलता है और उसके बाद में आपको क्लिनिकल रोटेशंस के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। और सबसे अच्छी बात ये है कैरेबियंस में आपको जो यूनिवर्सिटीज है, कुछ एक यूनिवर्सिटीज इनके खुद के हॉस्पिटल्स या इनके कुछ टाइप्स है अमेरिका में, तो ये बच्चों को क्लिनिकल रोटेशंस के लिए अमेरिका में भेजते हैं। तो यहाँ का जो यूजी प्रोग्राम है वो 2 कंट्रीज में होता है, बेसिक साइंस कैरेबियंस में और क्लिनिकल रोटेशन जो होता है वो अमेरिका। टोटल इसके लिए 4.5 साल आपको देने पड़ते हैं और 4.5 साल में आपका ग्रेजुएशन, हम जिसको एमबीबीएस बोल रहे हैं, वहां पर इसको एमडी बोला जाता है, वो कंप्लीट होता है। तो एक्चुअली कैरेबियंस आपके लिए यूएसए का गेट खोल रहा है। यूएसए का गेट कैरेबियंस थ्रू आप वहां पे जा सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हो। अब जो बच्चे कैरेबियंस में जाते हैं, कैरेबियन यूनिवर्सिटीज, ज्यादातर आपको पता होगा कि कैरेबियन यूनिवर्सिटीज दे आर प्रिपेयरिंग डॉक्टर्स फॉर यूएसए। आपको मतलब एक चीज मैं आपको बता दूं कि यूएसए में जो अभी डॉक्टर लोगों की अवेलेबिलिटी है, पीजी डॉक्टर्स, दे आर सिटिंग ऑन हेवी शॉर्टफॉल ऑफ 48%। 48% डॉक्टर्स उनके क्राइटेरिया के हिसाब से उनके पास कम है। तो जो कैरेबियन यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट जाते हैं वो ज्यादातर यूएसए में सेटल होते हैं और वहां पे उनका करियर आगे अच्छा बढ़ता है। बट उसमें से अगर कोई बच्चा वापस इंडिया में आना चाहता है, तो इंडिया में उसका आप एफएमजी सक्सेस रेट चेक करो, इट इज 90 to 100%। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है? क्योंकि हमने देखा कि रशिया, चाइना, जो पहला कॉलम, इसमें तो रेट जो है वो 5-6%, 8% भी बड़े मुश्किल से, और यहाँ पे इतना 90 to 100% कैसे होता है? इसका एक्चुअली जो रीजन है, दीज यूनिवर्सिटीज, ये आपको वहां पर दे आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर, जैसे मैंने कहा कि यूएसए में आपको आगे का जर्नी अगर करना है तो आपको यूएसएमएलई का प्रिपरेशन करना पड़ेगा फॉर गेटिंग द पीजी सीट। तो वहां पर आपका यूएसएमएलई का प्रिपरेशन होता है और यूएसएमएलई अगर आपको पास कर दी है तो यू नीड टू स्कोर मिनिमम 70% मार्क्स। अगर आपके मार्क्स 69.5 भी है तो यू आर फेल्ड। तो वहां पे आपका जो प्रिपरेशन होता है वो मिनिमम 70% के लिए होता है। हमारे यहाँ जब वो आते हैं, एफएमजी एग्जाम जो होती है वहां पे 50% का क्राइटेरिया होता है। तो जो बच्चे 70% के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत आसान हो जाता है 50% वाला कोई भी एग्जाम क्रैक करना। दैट इज वाई ये जो सक्सेस रेट है वो बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है। और इसमें भी आपको कुछ एक यूनिवर्सिटीज ऐसी मिलेंगी जिसको आप प्योर गोल्ड बोल सकते हो, जहाँ पे अगर बच्चे जाते हैं तो इन फर्स्ट अटेम्प्ट
वहाँ का जो सक्सेस रेट है यूएसएमएलई का, दैट इज 100%। बच्चों ने पहली बार ही यूएसएमएलई एग्जाम दिया और वो पहले अटेम्प्ट में ही उन्होंने उसको क्लियर किया। ऐसी भी यूनिवर्सिटीज आपको मिलेगी जिसका यूएसएमएलई का जो सक्सेस रेट है दैट इज 100%। यहाँ पे जाके पीजी, यस इट इज रेसिडेंसी, यहाँ पे बच्चे जो पढ़ते हैं वो रेसिडेंसी के लिए ही आते हैं, रेसिडेंसी करने के हिसाब से ही आते हैं। दे गो टू यूएस, क्लिनिकल रोटेशंस वहाँ पे करते हैं, यूएसएमएलई का प्रिपरेशन करते हैं और पीजी का अपना आगे का जर्नी आगे बढ़ाते हैं। पीजी इन यूएसए इज अवेलेबल, जैसे मैंने पहले भी कहा जब हम यूएसए के बारे में बात कर रहे थे, पीजी इज अवेलेबल विथ हेवी स्टाइपेंड, काफी बढ़िया स्टाइपेंड अमेरिका में पीजी स्टूडेंट्स को मिलता है। तो ये सब यहाँ से जो बच्चे वहां जा रहे हैं उनको भी ये मिलता है। और सबसे खास चीज, ये मीडियम बजट यूनिवर्सिटीज हैं। अगर आपके पास 40 से 45 लाख ट्यूशन, मतलब उतना पैसा है ट्यूशन फीस के लिए, तो आप अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ का जो रेंज है वो लगभग 41 लाख से, मतलब इंडियन करेंसी में हमने इसको कैलकुलेट किया है, लगभग 1.5 करोड़ तक आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज में आपको मिल सकते हैं। आपने यहाँ पर मैं एक चीज आपको और बोलूंगा कि अगर आप करेबियन रूट लेते हो तो आपका जो ट्यूशन फी है वो एक तो अफोर्डेबल है, आप उसमें लिविंग कॉस्ट भी जोड़ते हो तो वहाँ का जो प्रोग्राम है वो लगभग 62 से 65 लाख में आपका हो जाता है यूजी। और पीजी में जो आपको स्टाइपेंड मिलता है वो लगभग 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 20 लाख, और वो हर साल बढ़ रहा है, कोरोना के बाद तो वो और बढ़ रहा है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 65 लाख है, और वो इन्वेस्टमेंट पीजी, जब आप पीजी के लिए एडमिशन लेते हो तो वो आपका इन्वेस्टमेंट भी आपको मिलना, वापस मिलना चालू हो जाता है विथ इंटरेस्ट। और आप उसको यूजी और पीजी ऐसा अगर आप कंसिडर करते हो इस प्रोग्राम को, तो ये आपका जीरो कॉस्ट एजुकेशन भी हो सकता है। यूजी में आपने इन्वेस्ट किया, पीजी में आपका विथ इंटरेस्ट पूरा पैसा निकल गया, आप यूएसए से पीजी भी कर रहे हो, पीजी भी आपने यूएसए से किया, और आप ग्लोबल डॉक्टर बन रहे हो, आप दुनिया में कहीं पर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एक खास बात है, जो बच्चे पीजी अमेरिका में कर रहे हैं उनको पीजी करने के बाद में, रेसिडेंसी करने के बाद में इंडिया में अगर उनको आना है तो कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। जैसे यूजी करने के बाद एफएमजीई, एक जो स्क्रीनिंग टेस्ट की मैंने पहले बात की, वो देनी पड़ती है, पीजी के बाद ऐसी कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं। आप यहाँ आके सीधा प्रैक्टिस जॉब कर सकते हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिसके बारे में मैंने आपको, मतलब कंट्री वाइज पूरा आपके सामने रखा है। एक सेकंड में थोड़ा, जो हमारा आज का टॉपिक है, हाउ टू सिलेक्ट द बेस्ट मेडिकल स्कूल, एक वेबसाइट मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, अगर किसी को चाहिए तो आप फोटो भी निकाल सकते हो। आप देखो कि जो यूनिवर्सिटी के बारे में आप सोच रहे हो वो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स में है या नहीं है। बिकॉज अगर आप बाहर जा रहे हो तो ये बहुत जरूरी है कि www.wdoms.org पे आप जाओ, चेक करो, आपको यहाँ पे वर्ल्ड डायरेक्टरी मिल जाएगी, और चेक करो कि वो यूनिवर्सिटी, अगर वो यूनिवर्सिटी वहाँ पे लिस्टेड है तो आप ये मान के चलो कि दिस यूनिवर्सिटी इज वर्ल्ड वाइड वैलिड, आप वहाँ पे जा सकते हो और आप मतलब एडमिशन ले सकते हो। आप जो ये दूसरा पॉइंट है, हैविंग ऑप्शन टू कंप्लीट पीजी इन दैट कंट्री और यूएसए और यूके, बहुत सारी, जैसे मैंने पहले कहा कि आपको एमबीबीएस प्रोग्राम तो करा देंगे बट दे विल नॉट अलाउ यू
टू कंप्लीट पीजी फ्रॉम दैट कंट्री, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। वो न करते हुए आपको ये देखना चाहिए कि हम ऐसे यूनिवर्सिटी में जाएंगे जहाँ पे आपका आसानी से पीजी हो सकता है। यूएसए में, यूके में इस तरह के ऑप्शंस आपको मिलने चाहिए, और अगर ये मिलता है तो आपका जर्नी बहुत सेफ और बहुत आसानी से हो सकता है। क्या क्लिनिकल रोटेशंस जो है, वहाँ अगर मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, वहाँ के जो क्लिनिकल रोटेशंस है वो यूएस और यूके में एक्सेप्टेबल है क्या, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको फिर से देखो। क्लिनिकल रोटेशंस, जैसे यूए आप अगर इंडिया में एमबीबीएस करते हो तो यहाँ के जो रोटेशंस है, क्लिनिकल रोटेशंस, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन यूएस एंड यूके। आपको फिर से वो करना पड़ता है। ऐसी यूनिवर्सिटी में मत जाओ, आप वहां से कोर्स कंप्लीट किया, इंडिया में आए, और आप जब एफएमजी या जिसको नेक्स्ट बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट जब आप देते हो तो वहां का रिजल्ट 7-8-10% है। ऐसी यूनिवर्सिटी में जाओ जहां का एफएमजी सक्सेस रेट मिनिमम 75% हो, कम से कम 70, 75, 80% हो। 70 के ऊपर अगर है तो आप मान लो कि वो यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है और आपको वहाँ हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है। ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए जहाँ पे इंटर्नशिप, क्लिनिकल रोटेशंस और क्लिनिकल रोटेशंस से के लिए ईसीएफएमजी अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स, ये सब होना जरूरी है। वो आपने देखना चाहिए। ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए कि वो कंट्री, वहां डिग्री लेने के बाद उस कंट्री में एज ए डॉक्टर आपको प्रैक्टिस करने की अनुमति है। जैसे आप रशिया जाओगे, रशिया में आपको डिग्री तो मिलेगी, लेकिन दे विल नॉट अलाउ यू टू प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर इन दैट कंट्री। वो बोलते हैं कि नहीं, आप अपने कंट्री में जाओ, आप यहाँ पे पढ़ाई करने, पढ़ाई हुई, गुड बाय। ऐसे कंट्री में जाओ, ऐसे यूनिवर्सिटी में जाओ, अगर आपने पढ़ाई वहां पर किया है तो अगर आपको चाहिए, आपको आपका दिल चाहता है कि मैं यहीं पे बस जाऊं, यहीं पे प्रैक्टिस करूं, तो उस कंट्री में आपको वो अलाउ होना चाहिए। ऐसे कंट्री में आप जाओ, ऐसे यूनिवर्सिटी में आप जाओ। केवल बहुत सारे जो पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, उनका एक ही क्राइटेरिया होता है कि मुझे लो बजट यूनिवर्सिटी चाहिए, और ये बहुत ही सुसाइडिंग डिसीजन हो सकता है। आप केवल एकमात्र क्राइटेरिया लेके चलते हो कि लो बजट, लो बजट, लो बजट में जो आता है वही मैं लूंगा, अदरवाइज मैं नहीं। ये एकमात्र क्राइटेरिया से जो लोग आते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम जाती है। मैं बहुत बार समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो बेंटेक्स भी पीला दिखता है, गोल्ड भी पीला दिखता है। तो बेंटेक्स के लिए आपको कॉस्ट बहुत कम खर्च करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको गोल्ड चाहिए तो थोड़ा आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप इस लॉजिक से भी आप देख सकते हो कि केवल लो कॉस्ट वाली यूनिवर्सिटीज है तो वो एकमात्र क्राइटेरिया से आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट मत करिए। आपको बहुत सारे क्राइटेरियाज मैंने आज आपके साथ डिस्कस करे हैं, आप उसको देखिए। तो with this I am coming to an end of this session. आपके जो सवाल है, आपके मन में अगर कुछ सवाल है तो आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हो। आपका मतलब जो भी आपके डाउट्स है, क्वेरीज है, सवाल है, मुझे अच्छा लगेगा आपके सवाल आंसर करने में। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। यस बोलिए। सर अभी आ रहा है सर? यस यस बोलिए, आपका हाँ, तो नाम? सर आपने बताया कि शिरीष। शिरीष पाटिल। यस शिरीष बोलिए। श्रीश। हाँ शिरीष, हाँ, सॉरी, तो सर बोलिए आपने बोलिए। बताया कि बजट, जो बजट है यूएसए में, यूके में वगैरह, वो जो है 1 लाख to 3 लाख, 3 करोड़ तक है। तो सर उनमें कुछ स्कॉलरशिप वगैरह टाइप में कुछ एग्जाम्स वगैरह हो सकती है? स्कॉलरशिप देने के बाद कुछ रिड्यूस उसमें? कुछ जगह पे आपको डेफिनेटली स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हो सकती है, और इससे आपका थोड़ा बहुत बजट भी कम हो सकता है। डेफिनेटली इस तरह का कुछ प्रोविजन वहाँ पे सभी जगह पे है, नॉट ओनली इन यूएस यूके।
यूएसए, आप कैरिबियंस में भी इस प्रकार की प्रोविजन होती है। हाँ, और सर मुझे और एक सवाल था कि सर मैंने सुना है सर यूएसए में जब अपन एमडी एमडी वहाँ का जो एमडी कर रहे होते हैं तब हम प्रैक्टिस कर नहीं सकते। एज सर इंडिया में जब हम एमबीबीएस कर रहे होते हैं तो सेकंड ईयर से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी अनदर डॉक्टर के हॉस्पिटल में, तो उस वैसा ही यूएसए में कर सकते हैं क्या? देखो, यूएसएमएलई स्टेप 1 और स्टेप 2 क्रैक करने के बाद में आप पीजी करोगे, रेसिडेंसी करोगे यूएसए में, और पीजी कंप्लीट करने के बाद में यू कैन प्रैक्टिस इन मल्टीपल कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए। आपको इंडिया में आना है तो इंडिया में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें जो कंफ्यूजन है वो ये है कि बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है कि एमबीबीएस कोर्स अगर बात केवल एमबीबीएस मतलब यूजी हमने बाहर से किया, तो यहाँ आने के बाद में एग्जिट टेस्ट, जिसके बारे में हमने अभी बहुत चर्चा की, वो देना पड़ता है। इसके बारे में बच्चों को जितनी जानकारी होनी चाहिए उतनी जानकारी नहीं है। इसलिए ऐसे यूनिवर्सिटी में ही जाना अच्छा रहेगा जहाँ का एग्जिट टेस्ट का जो सक्सेस रेट है वो बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे आपको फिर दिक्कत नहीं जाएगी, आप आसानी से यहाँ का टेस्ट पास कर लोगे और यहाँ का आगे का जर्नी आप बढ़ा पाओगे। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। हाँ, यस सर। सर वी कांट डू प्रैक्टिस व्हाइल वी आर लर्निंग सर, राइट? या Sorry, the question find is मुझे आवाज नहीं आ रही है ठीक से। Sir, I can ask. बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। सर एक कॉमन क्वेश्चन है जो कॉमन फेस होता है कॉमन स्टूडेंट से, जो बच्चे ऑलरेडी मेडिसिन पढ़ने के लिए रशिया, फिलीपींस, चाइना, यूक्रेन यहाँ पे जाकर आ गए वापस, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? यू मीन टू से कि वहां पे ऑलरेडी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है इन बच्चों ने? बच्चे जैसा पढ़ लिए, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, अभी फोर्थ ईयर में है, उन बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? ओके देखो, फिलीपाइंस में अगर बच्चे जा रहे हैं, रशिया में जा रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने एडमिशन लिया है। हाँ, तो अब उसमें करने जैसा कुछ खास रहा नहीं। उनको अब दिक्कत होने वाली है जब वो कंप्लीट प्रोग्राम करके इंडिया में आएंगे, तब उनको यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाला है। नेक्स्ट एग्जाम क्रैक करना इतना आसान नहीं रहेगा। जैसे अभी मैंने कुछ आपको यूएस यूनिवर्सिटीज में की हम बात कर रहे थे, कैरिबियंस में हम बात कर रहे थे, तो वहां पे क्या होता है, आपका जब पढ़ाई होता है, सेमेस्टर जब आपका चालू रहता है, तभी आपका यूएसएमएलई प्रिपरेशन भी होता है। तो ऐसे बच्चे जब इंडिया में अगर ग्रेजुएशन करके आते हैं तो एफएमजी एग्जाम क्रैक करना उनके लिए कोई खास बड़ी बात नहीं होती। लेकिन ये बाकी के सभी कंट्रीज में ये प्रॉब्लम होता है। मैं सजेस्ट यही करूंगा कि अगर आपका प्रोग्राम वहां पे चल रहा है तो चलने दो, लेकिन साथ साथ आप यहाँ की जो एग्जाम आपको बाद में देनी है एफएमजीई, उसके बारे में अवेयर हो जाओ। उसके बारे में जितना जल्दी आप अवेयर होगे और थोड़ा पढ़ाई चालू करोगे उतना अच्छा रहेगा। अदरवाइज 2-2 3-3 साल वो वेस्ट करेंगे। और बहुत सारे मैंने स्टूडेंट देखे हैं 3-3 4-4 साल से वही एग्जाम वो क्लियर नहीं कर पा रहे। उनका हालत बहुत खराब है। वो ना तो डॉक्टर है, ना तो कंपाउंडर बन के कहीं प्रैक्टिस कर पा रहे। तो ये सब प्रॉब्लम उन लोगों के लिए हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप थोड़ा सा उनको अवेयर करिए कि भाई आप एफएमजी का उन्होंने प्रिपरेशन जितना जल्दी हो चालू कर देना चाहिए। ओके, थैंक यू सर।
हैव अ क्वेश्चन। आपने जो भी स्पेसिफिकेशंस अभी बताए सर, एम आई ऑडिबल टू यू? यस यस, सर पूछिए पूछिए। स्पेसिफिकेशंस बताए मेडिकल स्पेसिफिकेशंस मेडिकल स्टडी के लिए। अमृता मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही। आप एक काम कर सकती हो, चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन डालिए आपका, मैं ले लूंगा वहां से। तब हाँ, तक सजेस्ट आप जहाँ ये सारे स्पेसिफिकेशंस मीट करते हैं स्टूडेंट के लिए। मैडम मुझे आपका सवाल नहीं सुनाई दिया ठीक से। कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? मैडम आप My वीडियो बंद करके, question was हेलो मैडम आप वीडियो बंद करके बोलिए तो वॉइस क्लैरिटी आ जाएगा। आपका वीडियो ऑफ कीजिए तो वॉइस क्लैरिटी आ जाएगा। नेटवर्क इशू आ रहा है आपके एंड से। सर जस्ट आई बताए हैं मेडिकल स्टडी को लेके, आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बता सकते हैं जो ये रिक्वायरमेंट्स मीट करती हो? ओके ओके, यू मीन टू से कि आप ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहती हो कि जितने भी रिक्वायरमेंट्स है, एम आई राइट? जितना मैं सवाल को समझ पाया हूँ, शायद वो ये पूछना चाहती है कि सर आप ऐसी यूनिवर्सिटी सजेस्ट करो जो ये सभी जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करती है, और जहाँ पे जाना सेफ रहेगा, वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होगी और बहुत अच्छे डॉक्टर बन के आप सोसाइटी को सर्व कर सकते हो। शायद ऐसा ही कुछ क्वेश्चन अमृता जी का है। अमृता जी, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, क्या मैं सही हूँ? यही आप पूछना चाहती है? सर वो लेफ्ट हो चुके हैं, मीटिंग में नहीं है। नहीं, शी इज इन द मीटिंग। ओके, वो ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में शायद जानना चाहती है, तो ये शायद बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यस, वी हैव वन गुड ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। यहाँ का जो एजुकेशन है वो आपको आपके लिए यूएसए के डोर खोलेगा। आपका यूजी पीजी बहुत अच्छी तरह से आप यूजी पीजी कर पाओगे। यू विल बी एबल टू बिकम ए ग्लोबल डॉक्टर आफ्टर कंप्लीटिंग योर पीजी स्टडीज फ्रॉम अमेरिका। इसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है और ये बहुत अफोर्डेबल भी है। जैसा मैंने कहा था कि ऐसे कुछ ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं अगर आप यूजी और पीजी के बारे में सोचते हो कंबाइन टुगेदर, तो आपका जो कॉस्ट है वो लगभग, मतलब इट विल बी अ जीरो कॉस्ट एजुकेशन टू यू। तो ऐसा एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपको मिलेगा कुरासाओ में। कुरासाओ एक इंडिपेंडेंट कंट्री है साउथ अमेरिका के बाजू। मायामी, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, मायामी के बीचेस काफी फेमस है। Yes, sir. वहां से 2 घंटा की फ्लाइंग डिस्टेंस पे कुरासाओ एक कंट्री है। इस कंट्री में आपको सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी है। ये जो यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हो तो जितनी भी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की है, ये सभी पैरामीटर्स आप इस यूनिवर्सिटी को लगा लो तो आपको दिखेगा कि आपका यहाँ जाना बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ के स्टूडेंट्स जो है लगभग आफ्टर कंप्लीटिंग द पीजी, दे आर दे आर सर्विंग 30 कंट्रीज, 30 कंट्रीज में जाके अपना मेडिकल प्रोफेशन में वो सर्विस दे रहे हैं। काफी सारे इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ स्टडी कंप्लीट करने के बाद में यूएसए में सेटल हो चुके हैं। यहाँ का जो स्टडी है, इस यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारी एक्रीडिएशंस है। दिस यूनिवर्सिटी इज एक्रीडिएटेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा, मेडिकल काउंसिल ऑफ यूएसए, मेडिकल काउंसिल ऑफ कुरासाओ, मेडिकल काउंसिल ऑफ यूके, एनबीएमई, डब्ल्यूएचओ और भी कुछ एक्रीडिएशंस है यहाँ पे। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट में, इतने अफोर्डेबल कॉस्ट में आपको शायद ही कोई दूसरा ऑप्शन मिलेगा। मुझे अभी तक नहीं दिख रहा है
बट दिस ऑप्शन इज अवेलेबल टू यू। यहाँ के बारे में आप जरूर सोचो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी कुरासाओ। आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे एमबीबीएस ही बस होता है या पीजी भी होगा, या हाउ द कोर्स स्ट्रक्चर इज डिजाइंड इन सेंट मार्टिनस एक्चुअली, एंड कुरासाओ कहाँ है बेसिकली, क्योंकि कुरासाओ पहली बार नाम सुना है। मैडम आपने मायामी का नाम सुना होगा, मायामी बीचेस काफी फेमस है। यस सर। बस मायामी से 2 घंटा की फ्लाइंग डिस्टेंस पर है। आप वाया नेदरलैंड भी यहाँ जा सकते हो, और नेदरलैंड से 9 घंटा की दूरी पर है। इट्स अ डच आइलैंड, बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है ये, बहुत ही कलरफुल कंट्री है। और एक खासियत है इस कंट्री में, हमारे जो सिंधी भाई हैं उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब वो सभी ज़्यादातर वो बिजनेस में है, तो सिंधी पॉपुलेशन उस कंट्री में बहुत अच्छी तरह से है। दिस यूनिवर्सिटी इज रन, और एक स्पेशलिटी है, दिस सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी इज रन बाय इंडियन, जो मिस्टर शर्मास करके हैं। दे माइग्रेटेड टू यूएसए 40 इयर्स बैक, और उनका ये यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के 3 हॉस्पिटल्स है यूएसए में फॉर क्लिनिकल रोटेशंस। बच्चों को 3 ऑप्शन मिलते हैं क्लिनिकल रोटेशंस के लिए, और ये सभी हॉस्पिटल्स इसी एफएमजी अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स है। तो यहाँ पे जब बच्चे क्लिनिकल रोटेशन करते हैं तो वो नेचुरली पीजी के लिए भी पात्र होते हैं, पीजी भी करते हैं, और उनको बहुत अच्छा स्टाइपेंड भी आता है जैसा मैंने कहा। तो आगे का जर्नी इस यूनिवर्सिटी में आप जाते हो तो बहुत अच्छा रहता है। अफोर्डेबल कॉस्ट में आपका पूरा एजुकेशन हो जाएगा। आई सजेस्ट कि आप इसके बारे में जरूर सोच सकते हो। व्हाट विल बी द फीस ऑफ द यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी का मैं आपको फीस और सर्वाइवल कॉस्ट इसका पूरा, अगर इंडियन करेंसी में बात करूं तो इंडियन करेंसी में ये लगभग जाएगा अराउंड 60 to 63 lakhs रुपीस तक फॉर एंटायर 4.5 years प्रोग्राम। 60 to 63 lakhs is a tuition fee? The tuition fee? नो, इसमें पूरा आ गया आपका जो ट्यूशन फी जो है, दैट इज $55,600, और यहाँ का जो लिविंग कॉस्ट है दैट इज 4650, $4,650 पर एनम। ये लिविंग कॉस्ट है। जितना मैंने आपको 60 to 63 lakhs बताया, इसमें सब कुछ है आपका, फ्लाई मतलब ट्रैवलिंग और मतलब एडमिशन कॉस्ट वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड किया हुआ है। वन मोर थिंग, यहाँ से एमबीबीएस करने के बाद इंडिया में हमें कोई एग्जाम देनी पड़ेगी? मैडम इंडिया में आप कहीं से भी करो, चाहे मतलब कैरेबियन से करो, या रशिया से करो, यूक्रेन से करो, फिलीपाइन से करो, कहीं से भी करो। आप केवल एमबीबीएस करते हो, मतलब केवल यूजी करते हो और इंडिया में आते हो तो आपको एग्जाम स्क्रीनिंग टेस्ट एफएमजी देना पड़ेगा। हम सजेस्ट करते हैं जो बच्चे कैरेबियन रूट ले रहे हैं, जो बच्चे जैसे मैं जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ वहां पे जाते हैं, तो उन्होंने इंडिया की बजाय सॉरी मैं सजेस्ट करूंगा कि उन्होंने पीजी यूएसए से ही करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में पीजी का जो सिनारियो है, जो मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया था, यहाँ आने के बाद में पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग पीजी सीट इज नॉट इवन 10%। वेयरएज मैंने आपके साथ में यूएसएमएलई का सक्सेस रेट भी शेयर किया है, दैट इज अराउंड 90%, 90 to 92%। तो मैं सजेस्ट करूंगा बच्चों को कि आप यूजी पीजी सब वही करें, और आपका ये एजुकेशन है। एक तो सबसे ज़्यादा चिंता होती है पेरेंट्स को कि पैसे की, इतना बड़ा पैसा मैं कहाँ से लाऊं, तो ये एजुकेशन आपको ज़ीरो कॉस्ट एजुकेशन बनता है। आपको यहाँ जाने के बहुत फायदे होते हैं। अगर आप यहाँ से एजुकेशन लेके पीजी कंप्लीट करते हो तो यू विल बिकम ए ग्लोबल डॉक्टर, यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस इन मल्टीपल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, और आपको कोई एग्जाम वगैरह यहाँ पे पीजी करने के बाद देने की जरूरत नहीं है। So these are the benefits with this university. हाँ सर, मैं लास्ट डॉक्टर
शिरीष, आपका आवाज, आपका क्वेश्चन शिरीष, या तो आप वीडियो ऑफ करके क्वेश्चन पूछिए, अदरवाइज फिर आप चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ सर, अभी आवाज आ रही है? यस यस, बोलिए। हाँ सर, अगर हमें एमबीबीएस हमने इंडिया से किया और फिर हम एमडी के लिए या फिर स्पेशल के लिए गए कोई अनदर कंट्री में, तो जा सकते हैं क्या? और आपने जो मतलब बताया सेंट मार्टियस यूनिवर्सिटी कुरासाओ में, तो वहाँ पे जा सकते हैं क्या? शिरीष देखो, इंडिया का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है एमबीबीएस का। आपको गवर्नमेंट में, प्राइवेट में जो स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है, पहली बात। तो यहाँ से एमबीबीएस करने के बाद में आप कभी सोचोगे नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पे पीजी का ऑप्शन आपके लिए है ही नहीं। आप सोचोगे केवल कनाडा के बारे में, यूके के बारे में और यूएसए के बारे में। ये 3 ही ऑप्शन कुल मिला के आपको मिल सकते हैं अगर आप पीजी के बारे में सोच रहे हो। लेकिन द प्रॉब्लम विथ इंडिया इज कि यहाँ जो हॉस्पिटल्स है जहाँ पे आप क्लिनिकल रोटेशंस या जिसको आप इंटर्नशिप बोलते हो, यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स है, दीज हॉस्पिटल्स आर नॉट ECFMG अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स। तो आपका जो क्लिनिकल रोटेशन प्रोग्राम है वो आपको रिपीट करना पड़ता है वहां जाके, यूएसए में जाके, और इसके लिए आपको हॉस्पिटल्स को काफी बड़ी फीस देनी पड़ती है। इसका जो कॉस्ट है, लिविंग कॉस्ट और ट्यूशन कॉस्ट, ये सब मिला के ये प्रोग्राम 1 करोड़ के नीचे नहीं होता है। तो दैट इज द प्रॉब्लम। अगर आप पीजी के मतलब एमबीबीएस करने के बाद बच्चे जाते हैं तो थोड़ा सा इसको भी देखना पड़ेगा आपको। और केवल पैसे का ही नहीं है, आपको 1.5 साल और ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब यहाँ आपने एमबीबीएस कर लिया, उसको 5.5 से 6 साल लगेंगे, फिर 1.5 साल का ये वैलिडिटी प्रोग्राम जिसमें आपकी डिग्री वैलिड हो जाएंगी यूएसए में, और फिर आपका यूएसएमएलई स्टेप 1 का प्रिपरेशन उसको क्रैक करने के बाद में, और यूएसएमएलई स्टेप 2 क्रैक करने के बाद में यू विल बी एबल टू start your PG program in USA. Sir. और Krish, I hope I answered your question. Samir, I suppose 5:30 बज रहे हैं. This will be the last question now. हाँ, सर एक क्वेश्चन है। Yes. अमृता मैडम के तरफ से कि हाउ स्टडी विल बी जीरो कॉस्ट एजुकेशन इन सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी। मैडम देखो, मैंने आपको कहा है कि यूजी में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 60 to 63 lakhs आप पकड़ के चलिए। आपको इसका ये टोटल कॉस्ट है जिसमें आपको ट्यूशन, हॉस्टल, फूड, ट्रैवलिंग अरेंजमेंट्स, इंश्योरेंस कॉस्ट, एवरीथिंग, सब कुछ इसमें आता है। इतना कॉस्ट आपको 1 साल देने की जरूरत नहीं है, आपको ये 4 साल में इतना पे करना है। आप यहाँ पे जाते हो यूएसए में, आपका जब आप क्रैक करते हो स्टेप 1 स्टेप 2, तो आप पीजी जब यूएसए में स्टार्ट करते हो तो यू स्टार्ट गेटिंग स्टाइपेंड। और ये जो स्टाइपेंड है एवरी ईयर, अगर आप 3 साल के प्रोग्राम, मान लो आप गायनोकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, तो आपको कम से कम $50,000 पर एनम, आज $50,000, आज का डॉलर का रेट लगभग 75 रुपीज है, तो आप इसको लगभग 40 लाख के आसपास ये अमाउंट होती है। तो 40 लाख आपको हर साल मिलने वाला है 3 साल के लिए। तो आपको जो पैसा मिलने वाला है वो दैट इज अप्रॉक्स, और वो हर साल बढ़ता है। पहले साल $50,000 है, तो दूसरे साल क्योंकि आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे ये अमाउंट भी बढ़ेगी, तो आपको कम से कम 1.25 करोड़ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। आपने जो इन्वेस्ट किया 60 to 63 lakhs, आप उसके ऊपर चाहे जो इंटरेस्ट लगा लो। इफ यू आर ए बैंकर, आप जो भी बैंक जिस इंटरेस्ट से एजुकेशन लोन देता है वो आप चेक कर लो, कैलकुलेशन कर लो, फिर भी ये 1.25 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। इसलिए मैं इसको बोलता हूँ कि दिस इज ए जीरो कॉस्ट एजुकेशन। आपको जो पैसा मिलने वाला है वो आपके इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा रहेगा। मैडम, आई होप लास्ट क्वेश्चन। यस Yes, sir. रुतुल नहार प्लीज। यस सर। सर, बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल साइंस के लिए अब्रॉड में कोई इंफॉर्मेशन है?
सर इसके बारे में हम बहुत मतलब जो हमारा 15 तारीख का प्रोग्राम है, आप मुझे ग्रुप में डालिएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अलग-अलग इसमें जिसके बारे में जानना चाहते हैं। बट जैसा आपने कहा ज़रूर ये ऑप्शन है, बट इसकी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो यू पुट ए रिक्वेस्ट, इसके बारे में मैं एक आधा स्लाइड और डिटेल में बात करूँगा आपके लिए। Okay, sir. now we will conclude, Rampalde sir. यस सर। सारे बच्चों को मैं बता दूं जो भी प्रेजेंट है, जो कल अनकन्वेंशनल प्रोग्राम का कुछ पार्ट बाकी है अपना, जैसे अभी नाहर जी ने क्वेश्चन किया था, उसी टाइप के और भी अनकन्वेंशनल प्रोग्राम्स जो है वो अपन 15 अगस्त को कवर करने वाले हैं, और उसके बारे में और भी कुछ विस्तृत जानकारी राम पांडे जी और उनकी टीम अपने को देने वाली है। मैं देवेंद्र जी भट्टड़, आर यू देयर? देवेंद्र जी भट्टड़? हाँ सर, मैं हूँ। हाँ सर, देवेंद्र जी भट्टड़ जो इस प्रोग्राम के सलाहकार है और जिन्होंने बहुत अहम कड़ी निभाई है राम पांडे जी के साथ जुड़कर इस प्रोग्राम को बनाने की, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया आज का वोट ऑफ थैंक्स देवे। थैंक यू नितिन भाई। मैं रोटरी क्लब खामगांव की तरफ से राम पांडे सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने हमें मेडिकल लाइन की पूरी 100% जानकारी दी, और किस प्रकार से अपन इंडिया से कम एक्सपेंस में बोलिए और कम सालों में अपन किस प्रकार यूएस में जाकर भी और ये अपन मेडिकल का कोर्स पूरा पीजी के साथ में कर पाएंगे, और साथ ही मतलब आगे प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो काफी बढ़िया इंफॉर्मेशन ये हमें प्राप्त हुई। इसके लिए हम रोटरी क्लब की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी पार्टिसिपेंट्स को बता दूं कि 15 अगस्त को अपन इंजीनियरिंग प्लस नॉन कन्वेंशनल जो कल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देना है, और भी आपके कोई सवाल है तो अपना एक ग्रुप बनाया गया है, उस पर आप जरूर से डालिए। 15 अगस्त 13 अगस्त लास्ट डेट रहेगी, तब तक के अपन वो जो भी आपके सवाल आएंगे वो राम पांडे जी को कन्वे करके अपन कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों के जवाब दे सके। So thank you very much every participants, Mr. Ram Pandey ji, Mamta ji Jaiswal, and all the Rotarians who are present in this program. Thank you very much. Thank you sir, thank you.